नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो तरल डीएपी को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री ने कहा, इससे किसानों का जीवन होगा सुगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान विषय पर एक वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे संबोधित। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की अदालत ने कैशकांड मामले में कांग्रेस के तीनों विधायकों को दी राहत। रांची और बंगाल में दर्ज प्राथमिकियां रद्द। चतरा जिले के पुलिस ने 25 लाख के इनामी नक्सली गौतम पासवान और 15 लाख के इनामी रामाशीष यादव को किया गिरफ्तार। और काठमांडू में 10 मार्च से होने वाले इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में झारखंड के 5 खिलाड़ियों का हुआ चयन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नैनो तरल डीएपी उर्वरक को मंजूरी दिए जाने से किसानों का जीवन सुगम होगा। श्री मोदी ने रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की एक ट्वीट के जवाब में यह बात कही। श्री मांडविया ने कहा कि नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को मंजूरी मिल गई है। कृषि मंत्रालय ने इसे मंजूरी देकर अधिसूचित भी कर दिया है। श्री मांडविया ने कहा कि इससे किसानों के जीवन में बदलाव आएगा और आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने में मदद मिलेगी। नैनो डीएपी का उत्पादन उर्वरक निगम इफको द्वारा किया जाएगा तथा ये देश की कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान विषय पर एक वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस वर्ष पेश केंद्रीय बजट में घोषित पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुझाव आमंत्रित करने के प्रयोजन से केंद्र सरकार ने 12 वेबिनार की योजना बनाई है और कल का वेबिनार भी इसी का हिस्सा है। वर्ष 2023-24 के बजट में केंद्र सरकार ने 7 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है जो एक दूसरे के पूरक हैं। इन क्षेत्रों को अमृत काल का सप्तर्षि यानी पथ प्रदर्शक कहा गया है। सरकार के प्राथमिक क्षेत्रों में समावेशी विकास शामिल है। इनमें 57 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, निजी क्षेत्र के साथ मिलकर चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहन देना, औषध नवाचार तथा चिकित्सीय उपकरणों के लिए पाठ्यक्रम शामिल हैं। उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने विश्वास व्यक्त किया है कि इस वर्ष देश से वस्तु और सेवा निर्यात बढ़कर $750 अरब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में फरवरी तक का कुल निर्यात पिछले पूर्व वित्त वर्ष के मुकाबले अधिक रहा है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में रायसीना संवाद में कहा कि सतत विकास और गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देकर भारत आने वाले समय में निर्यात बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्षों में सरकार गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों की संख्या बढ़ाकर 2000 तक करेगी ताकि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की अदालत ने कल कैश कांड मामले में कांग्रेस के तीनों विधायकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने अरगोड़ा थाने में दर्ज 0 एफआईआर को विधि सम्मत नहीं बताते हुए निरस्त कर दिया। साथ ही विधायकों की याचिका स्वीकृत कर दी। इस मामले की सुनवाई 24 फरवरी को हुई थी और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के विधायक कुमार जयमंगल ने सरकार गिराने का आरोप लगाते हुए विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और विक्सल नमन कोंगाड़ी पर मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद कांग्रेस के खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने विधायक अनूप सिंह द्वारा कैश कांड में कराई गई 0 एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राजेश कच्छप ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल कर इस पूरे मामले में जांच की मांग की थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गोड्डा जिले में जन औषधि सप्ताह के अंतर्गत जेनेरिक दवाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जेनेरिक दवाओं के बारे में आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। गोड्डा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस माह की 7 तारीख तक जन औषधि सप्ताह के अंतर्गत बताया जा रहा है कि जेनेरिक दवाएं उतनी ही सुरक्षित और प्रभावी हैं जितनी ब्रांडेड दवाएं। साथ ही जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों से बहुत ही सस्ती होती हैं। गोड्डा के विभिन्न क्षेत्रों में मातृत्व शक्ति सम्मान कार्यक्रम के तहत महिलाओं के बीच IFA टेबलेट्स, जिंक, विटामिन, कैल्शियम, ORS पैकेट्स आदि वितरित किए गए। गोड्डा जिला शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत जन औषधि सप्ताह दिवस के अवसर पर रंगोली बनाकर एवं रैली आयोजित कर जन जागरण अभियान चलाया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। चतरा जिले की पुलिस ने 25 लाख के इनामी गौतम पासवान और 15 लाख के इनामी रामाशीष यादव को गिरफ्तार किया है। सदर SDPO अविनाश कुमार ने बताया कि चतरा SP राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम हंटरगंज थाना क्षेत्र स्थित कोल्हुआ इलाके से नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ चतरा जिले के विभिन्न थानों में करीब 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुंबई स्थित रविंद्र नाट्य मंदिर में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का आयोजन संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार और PL देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। G20 की तरह ही भारत महिला 20 समूह का नेतृत्व कर रहा है, जिसका नेतृत्व संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या कुरेचा कर रही हैं। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों की महिलाएं अपनी लोक कला का प्रदर्शन करेंगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान भारतीय संत कवियों के योगदान और रजत पटल पर लोक कला विषय पर 2 गोष्ठियां भी आयोजित की जाएंगी। राजधानी रांची में होली और शबे बारात को लेकर प्रशासन की ओर से सतर्कता बरती जा रही है। इसे लेकर शहर में शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन और शांति समिति की बैठक स्थानीय स्तर पर की जा रही है। होली में नशा कर वाहन चलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। खासकर सड़कों पर हुड़दंग मचाने वालों पर विशेष नजर रखने का आदेश SSP किशोर कौशल ने सभी DSP और थाना प्रभारियों को दिया है। इसके अलावा थाना प्रभारियों को अलर्ट रहने के कहा गया है। किसी भी तरह की घटना होने पर कंट्रोल रूम और वरीय अधिकारियों को सूचना देने को कहा गया है। काठमांडू में इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन 10 मार्च से 13 मार्च तक किया जाएगा। 3 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन काठमांडू के दशरथ इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा, जिसमें भारत समेत कई देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे। इस प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में झारखंड के 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें हेमा कुमारी, हेमा तिर्की, अशोक कुमार गुप्ता, रत्नेश कुमार और शुभम साहू शामिल हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो तरल DAP को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री ने कहा, इससे किसानों का जीवन होगा सुगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान विषय पर एक वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे संबोधित। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश S चंद्रशेखर की अदालत ने कैशकांड मामले में कांग्रेस के 3 विधायकों को दी राहत। रांची और बंगाल में दर्ज प्राथमिकियां रद्द। चतरा जिले के पुलिस ने 25 लाख के इनामी नक्सली गौतम पासवान और 15 लाख के इनामी रामाशीष यादव को किया गिरफ्तार। और काठमांडू में 10 मार्च से होने वाले इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में झारखंड के 5 खिलाड़ियों का हुआ चयन।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।